আমার বাল্যকাল গেল হাসিতে খেলিতে, যৌवन काल गेल रसे। हम लोग का बचपन कटा, जवानी रंग रस में समय व्यतीत कर दिया। बाल्यकाल गेल हासिते खेलिते, যৌवन काल गेल रसे। त्रेताकाल हमारो, त्रेताकाल हमें काटे पड़िला, पालसी करिला खाली मजा मानस होइया, जन्म लभिया मानुषेर करिला के मानस होइया, जन्म लभिया मानुषेर करिला के। हमने मनुष्य होकर के क्या किए? मनुष्य होकर के मनुष्य का उपकार करना चाहिए, अपकार नहीं। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। मनुष्य के प्रति भलाई करना चाहिए। जहां विपत्ति हो, विपत्ति से उबार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य को भूल हो गया तो उनका भूल को क्षमा कर देना चाहिए और उनको अपना शरण में सत्संग में ला करके उनको मानवता का अधिकार देना चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। मनुष्य का परिचय श्री भरत जी दिए, जड़ भरत जी दिए। अनेक कथाएं हैं। एक पापी अजामिल का कथा आता है, जो कानकुब्ज ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के बाद ब्रह्म तत्व, ब्रह्म कांड, कर्म कांड सुंदर नहीं था उनका। ब्राह्मण का कर्म होता है दूसरों को हित करना। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च, जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जग का हित करने के लिए, जगत का हित करने के लिए ब्राह्मण का अवतार लिया भगवान श्री हरि ने। कल के कथा में सुनेंगे 52 भगवान का अवतार। अजामिल ब्राह्मण थे लेकिन कर्मकांडी नहीं थे, अत्याचारी, शराबी, जुआरी बन गए। संगत अच्छा नहीं मिला। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बास घास तीसरी एक ही जात विकात। संगत मनुष्य को अच्छा करना चाहिए, अच्छे का संग लेना चाहिए। बुरा संग अगर करेंगे तो आप सर्वनाश हो सकते हैं। इसलिए अच्छे व्यक्ति का संग रहना चाहिए, अच्छे ज्ञान को लेना चाहिए। हमें करना क्या है? फिर अजामिल ब्राह्मण अत्याचारी करते थे। अपने जो अर्धांगिनी थी उनको कष्ट दे करके उनको समाप्त कर दिए। एक वेश्या के साथ, एक दासी के साथ अपना जीवन बिताने का संकल्प ले लिया। उस दासी से उनको 9 पुत्र हुआ था। अजामिल का काम था दूसरों को धन लूट करके ले आना, परिवार का सहपालन करना। एक दिन भगवान ने चिंता किया कि आज अजामिल ब्राह्मण को मनुष्य बनाना है। अनेक पाप किया है, पाप से उनको कैसे खंडित करे। ये परमात्मा ने सुंदर रच करके एक सनंद कुमार, सनकादिक इत्यादि को उनके घर भेजा। सनक सनंदन उसके घर से जा रहे थे। संत का मन में हुआ कि आज इस घर में जाकर के उनको उपदेश दे। जैसे उनके घर में गए, पापी अजामिल नहीं था घर में, दासी
घर में थे, संत को देखा, बैठने के लिए आसन दिया। आसन देने के बाद कहा बैठिए, ताकि तेरे घर बैठने आए हैं, मुझे कुछ फल फूल दो। दासी ने कहा कि हम तो जाति के दासी हैं, छोटे हैं, आपको कैसे सेवा दें, ये सब व्यवस्था है, आप ले लीजिए, भोजन बनाइए, भोजन पाइए। सनंत कुमार सन्यास ने वह भोजन बनाने लगे, इतने में आजामिल आ गए। भोजन को निवेदन किए, पत्ते में परिवेशन किए सभी संत संत। अब भोजन करता उसी समय आजामिल आए। कौन है ये, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, कहां से आए, कौन हो तुम लोग? कहा कि हम संत हैं, इच्छा हुआ कि तुम्हारे घर में आज प्रसाद पाएंगे। चलो चलो, यहाँ से कोई प्रसाद नहीं। दासी बोले कि आप क्या कर रहे हैं? बड़े भाग से हमारे घर में संत आया है, साधु गुरु वैष्णव संत, जिस घर में जाकर के थोड़ा सेवा कर ले, थोड़ा ब्राह्मण सेवा दे दे, तो फिर उनको भोजन दे करके दक्षिणा कर देना और उनसे आशीर्वाद ले लेना, यही मनुष्यता का कर्तव्य है। आज हमारे घर संत आया है। पापी आजामिल चुप हो गए दासी के कहने पर। संत ने भोजन किया। संत ने कहा आजामिल, तेरे घर में भोजन किए, हम तुझे एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। बोलो। कहा कि मुझे कोई आशीर्वाद नहीं। कहा कि नहीं, आशीर्वाद देना इसलिए चाहते तेरे घर में भोजन किया हमने, जबरदस्ती भी भोजन कराए हो तो हम आशीर्वाद जरूर देंगे। कहा कि तुम्हारा कितना पुत्र है? बोला 9 पुत्र है। लगता कि ये दासी फिर गर्भवती है। बोला हाँ, अब की बार जो पुत्र होगा ये 10वां पुत्र होगा। अच्छा, तो जाओ आशीर्वाद देते हैं। जब ये 10वां पुत्र होगा तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बस यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा दक्षिणा है। तुम अपना बेटा का नाम नारायण रख लेना, तेरा दक्षिणा हो जाएगा। का मेरा इच्छा है नारायण रखेंगे या राक्षस रखेंगे, तो मेरा इच्छा। कहा कि नहीं नहीं, एक शब्द मेरा रखना, नारायण। दासी बोले कहते हैं तो बोल दीजिए ना। हाँ। दासी के कहने पर आजामिल बोले ठीक है, नारायण रख देंगे। संत चले गए। समय पूर्ण हुआ, दासी को 10वां पुत्र हुआ, बेटे का नाम रखा नारायण। पापी अजामिल वृद्ध हो, कमर टेढ़ा हुआ, रोग पकड़ लिए, शरीर में खाट पकड़ लिया, खांसी से जर्जर हो रहे हैं, खांसते हैं, कफ पित्त वायु सब गिर रहे हैं, उठने का शक्ति नहीं, शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए, अब खाट में उठने का भी शक्ति नहीं है। किसी बेटे को बुलाता है, बेटा घृणा के कारण पिता के पास नहीं जाते। छोटा बेटा नारायण सब समय आप पापी अजामिल नारायण को पुकारते, बेटा नारायण, बेटा नारायण आ जाओ। बेटा नारायण दौड़ करके जाते, अपने पिता का सेवा करते। पिताजी बोलिए जल चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए। छोटा बेटा नारायण प्रत्येक समय की सेवा करते पिता का। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जगते, नारायण नारायण करते करते अब उनका समय प्रारंभ का हुआ। जमराज अपने दूत को बोला कि हे जमराज के दूत, जाओ पापी अजामिल का प्राण को ले आओ। जमराज का दूत गए पापी अजामिल का प्राण लेने के लिए, और उस समय प्राण दंड को देखने के बाद शरीर कंपन की तरह होने लगा। अपने डर के मारे नारायण 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 करते करते जब चित्कार किए नारायण का, तो नारायण जो धर्मराज थे अपना दूत को बोला कि जाओ जाओ, पापी अजामिल मृत्यु के समय नारायण नारायण कर रहे हैं, उनका प्राण को ले आओ। धर्मराज के दूत पहुंच गए उनका प्राण लेने के लिए। वहां जमराज के दूत भी पड़ा था।
दोनों चाहता कि हम प्राण लेंगे तो मैं प्राण लूंगा। दोनों में युद्ध होने लगे। दोनों ने विचार किया हम लोगों में युद्ध करना तो बेकार है, ऐसा करो प्राण को लेकर के चलते हैं। जमराज धर्मराज अपना विचार कर लेगा कि इनको नरक होगा कि स्वर्ग होगा। धर्मराज के दूत उस प्राण को लेकर के धर्मराज के पास गए। धर्मराज जमराज दोनों ने विचार किया ये पापी अजामिल है, ये बचपन से अभी तक अंत तक में ये पाप ही किया है, अनेकों को दूसरों को कष्ट दिया है, दूसरों का धन को हड़प करके अपना जीविका का पालन किया है। इसलिए धर्मराज ने कहा मनुष्य कितना पापी क्यों न हो, अगर मृत्यु के समय वह नारायण का नाम किया, राम का नाम किया, कृष्ण का नाम किया, उनका नरक नहीं उनका स्वर्ग होगा। विचार कर लिया, फैसला यही हुआ। अंत में अगर मुख से हरि का नाम निकल जाए तो वह पापी नहीं, वो धर्मराज के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए पापी अजामिल को इतने पाप करने के बाद भी नारायण का नाम से उनको जो है सदा स्वर्ग मिला। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा हम लोग आज विराम की ओर जाएंगे। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान की कथा सुनेंगे, उसके पूर्व एक भजन। और आइए एक बार सभी जोरदार जयकार।